नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर निषाद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बायोलॉजी के अंतर्गत अर्थात जीव विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी में पाए जाने वाले समस्त पेड़ पौधे तथा जीवधारियों को अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है, एक साथ क्यों नहीं पढ़ा जाता। हम जानेंगे कि आखिर क्यों जीवों का वर्गीकरण करना पड़ा। वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन मीन्स होता है अलग अलग ग्रुप में जीवों को डिवाइडेड करना। और वो वर्गीकरण क्या क्या है, वो क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे तथा उन वर्गीकरण में कौन कौन से जीव शामिल होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर हम अर्थात मनुष्य किस वर्गीकरण में आते हैं। दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही सही जानकारी मिल सके, क्योंकि आज का विश्लेषण बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, खास तौर पर उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आखिर जीव क्या है, पेड़ पौधे क्या है तथा वर्गीकरण क्या है, तथा सबसे महत्वपूर्ण बात स्वयं के बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जीवों का जो वर्गीकरण है वो मनुष्य सभ्यता के प्रारंभ से ही एक जटिल विषय रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 30 मिलियन जीव जातियां निवास करती है। और इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष 10,000 से 15,000 तक की नई जातियों की खोज निरंतर जारी है। पर क्या आपको पता है, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित जातियों को एक साथ पढ़ पाना, उनके बारे में जान पाना कितना कठिन होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक सार्वभौमिक प्रणाली, यूनिवर्सल सिस्टम बनाया है, जिसमें संसार में पाए जाने वाले समस्त जीवों का नामकरण, पहचान तथा वर्गीकरण शब्दों की उत्पत्ति हुई। तो प्रश्न हमारे पास ये उठता है दोस्तों कि आखिर ये वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया, जीवों को उनके आकार, शारीरिक संरचना, आवास, पोषण तथा अन्य गुणों के आधार पर समूहों में, ग्रुप्स में व्यवस्थित करना ही क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहलाता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण यूनानी दार्शनिक हिप्पोक्रेट्स नामक वैज्ञानिक तथा बायोलॉजी के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक अरस्तु को जाता है। इसका श्रेय, क्योंकि इन्होंने जंतुओं को मौलिक फंडामेंटल समानता एवं असमानता के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। सबसे पहला एनीमा, जिसका मतलब होता है इसके अंतर्गत रुधिर विहीन, ब्लडलेस जंतुओं को रखा गया। दोस्तों, सपोज दैट है स्पंज, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। उसी प्रकार सेकंड हो जाएगा दोस्तों इनेमा, इसका मतलब होता है लाल रुधिर वाले जंतुओं को रखा गया, जिसमें रेड ब्लड कॉर्पस वाले RBCS वाले जंतुएं सम्मिलित किए जाते हैं, जिसको पुनः दो भागों में बांटा गया। पहला विविपेरस या विविपेरा भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, जिसको जरायुज भी हम कह सकते हैं, जैसे मनुष्य। सेकंड है दोस्तों ओविपेरस या ओविपेरा भी इसको कह सकते हैं। इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे सभी बर्ड्स, मेढक, लिजार्ड्स, स्नेक्स मीन्स सर्प इत्यादि ओविपेरस जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। फिर थियोफ्रास्टस नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है दोस्तों, जिन्होंने पौधों को उनके आकार के आधार पर एवं उनकी बनावट के आधार पर 3 भागों में डिवाइडेड किया। सबसे पहला है हर्ब, सेकंड सब एंड थर्ड हो जाएगा ट्री, अर्थात साग, झाड़ी और पेड़ में डिवाइडेड किया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस, जिसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकरण का जिसे जनक कहा जाता है, जिन्होंने संसार में पाए जाने वाले समस्त जीवों को 2 भागों में वर्गीकृत किया। इसलिए इस जगत को द्विजगत वर्गीकरण पद्धति भी कहा जाता है, जिसमें पहला जगत है जगत प्लांटी और दूसरा जगत है जगत जंतु या एनिमेलिया। लेकिन यह पद्धति कुछ समय तक ही अपनाई गई दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे कोशिकाओं की आंतरिक संरचना के विषय में और जानकारी बढ़ती गई एवं नए जीवों का
विकास या नए जीवों के बारे में पता चलता गया, वैसे वैसे वर्गीकरण के नए नए और आधार मिलते गए। इसके पश्चात आया दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, जिसके प्रणेता R.H. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक को जाता है। उन्होंने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली का नींव रखा और उन्होंने जीवों को 5 जगतों में डिवाइडेड किया, जिसके मुख्य आधार 3 है दोस्तों। पहला है केंद्रक की न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में डिवाइडेड किया। दूसरा आधार है दोस्तों संगठन के आधार पर, एक कोष की जीव या तो हो सकते हैं बहुकोष की जीव। तीसरा उन्होंने न्यूट्रिशन मीन्स पोषण के आधार पर उन्होंने डिवाइडेड किया, जो स्वपोषी हो सकते हैं या कोई जीव विषम पोषी भी हो सकता है। इस बेस्ड पर उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का नींव रखते हुए 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहला जगत हो जाएगा जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। दूसरा हो जाएगा जगत प्रोटिस्टा। तीसरा हो जाएगा जगत कवक। चौथा हो जाएगा जगत प्लांटी और 5वां हो जाएगा जगत एनिमेलिया या जंतु जगत जिसे कहा जाता है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों जगत मोनेरा। जगत मोनेरा में मोनेरा शब्द जो है, जो ग्रीक वर्ड के मोनास शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अकेला या सिंगल, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म, सिंगल, एकल, सरलतम प्रोकैरियोटिक जीव जिसमें अविकसित केंद्रक पाए जाते हैं, उन्हें जगत मोनेरा के अंतर्गत लिया जाता है दोस्तों। जैसे नील हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जीवाणु, बैक्टीरिया। सेकंड हो जाएगा दोस्तों जगत प्रोटिस्टा, जिसमें एक कोष की यूनिसेलुलर तथा विकसित केंद्रक वाले यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। तीसरा हो जाएगा दोस्तों जगत कवक, फंजाई किंगडम। इस जगत में बहुकोष की क्लोरोफिल रहित यूकैरियोटिक विषमपोषी जीव आते हैं दोस्तों, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता। सपोज दैट कुकुरमुत्ता, जिसे हम मशरूम सामान्य भाषा में कहते हैं, एगेरिकस, खाद्य कवक और विषाक्त कवक इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा चौथा जगत प्लांटी। इस जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर क्लोरोफिल युक्त, अर्थात जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यूकैरियोटिक स्वपोषी जीव आते हैं, जो कि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं, जैसे समस्त हरे भरे पेड़ पौधे। एंड लास्ट आते हैं दोस्तों जगत एनिमेलिया या जगत जंतु। इस जगत के अंतर्गत बहुकोश की विषमपोषी यूकैरियोटिक जंतु आते हैं। इस जगत को मेटाजोवंस भी कहा जाता है दोस्तों, और इसमें 2 पैर वाले डाइपोड्स, 4 पैर वाले टेट्रापोड्स वाले शाकाहारी, हर्बीवोरस, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जीवें आते हैं, जैसे कि मनुष्य, शेर, गाय, पक्षी, सरीसृप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव्स के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा।